हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बुक के जो है मॉक टेस्ट को कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का जनरल अवेयरनेस के सेक्शनल के टेस्ट हो गए, जनरल साइंस के टेस्ट हो गया, उन सभी को हमने करा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है मैथमेटिक्स सेक्शनल टेस्ट। मैथमेटिक्स सेक्शनल टेस्ट को हम करेंगे। आप लोगों की जो यह वीडियो है डेली आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे कुछ सेक्शनल टेस्ट हो गए जिसमें आपके जीएस मैथ रीजनिंग हो गए, इन सभी को करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेज को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले लैंग्वेज, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन, फिर शुरू करते हैं आई एम रेडी टू बिगिन। आज का जो हम करने वाले हैं मैथ का, इसलिए आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, सॉल्व करिए और देखिए आंसर क्या है आप लोगों का। तो आप लोगों का मैथ का पेपर जो है शुरू हो गया है, जिसमें जो है आप लोगों का प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि विपरीत दिशाओं में आने वाली दो ट्रेन जिनकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है, यह दोनों ट्रेनें 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यानी कि एक ट्रेन इस दिशा में आ रही है तो दूसरी दूसरी ट्रेन इस दिशा में आ रही है। पहले वाली ट्रेन का लेंथ ये वाला दिया है, दूसरे वाली ट्रेन का लेंथ ये वाली दिया है, और यह दोनों ही कितने टाइम में पास कर लेते हैं। तो टाइम दिया है 9.3 सेकेंड, एक दूसरे को पार कर। तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति पूछा है, यानी कि एवरेज जो है चाल पूछा है। तो इसको सॉल्व करिए, आप लोग बताइए कितना आ रहा है। हम तो सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने पर जो है इसका आंसर आ गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन कीजिए जो कि अभाज्य युग्म नहीं है। इनमें से जो है कौन सा संख्या है जो कि आपका अभाज्य युग्म नहीं है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अभाज्य वो होती है जो केवल खुद से कटती है और वंश से कटती है। तो देखिए ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये वाला हमारी संख्या अभाज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 91, और 93 जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 3 पूछा है कि शीर्ष इतना वाले त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। ऐसे में तो ये हो गया x1, x1, x2, x3, y1, y2 और y3, फिर ये हो गया 1 1 1। इसको जो है इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? तो सॉल्व करिए।
सॉल्व करने पर जो है इसका आंसर आ रहा है 9/2 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, यदि x बराबर x बराबर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और y बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमें पूछा है y एक्स स्क्वायर वाई -2 की वैल्यू पूछा है। क्योंकि यहाँ से हम y का अंदर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर -2y हो जाएगा। और यहाँ से हमें जब यहाँ से करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा सेक थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा प्लस कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1/साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम ये हो जाएगा, यानी कि ऊपर y आ जाएगा, ऊपर जो वैल्यू आई y आएगी और ये ऊपर एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा y, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमारा आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक्स वाई की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गई। उसके बाद एक्स वाई का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होगा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को वैल्यू दिया है, यानी कि 2i -2i पहले से है तो 2i चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या होगी, तो इनमें से सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या होगी, तो सभी को जो है नीचे का वैल्यू हमें बराबर करना है, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करें, लगभग हमें 230 के बराबर लाना है। तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 4/50। अगला प्रश्न पूछा हुआ है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, इसको करेंगे 5 माइनस होल पावर 3/8 होल डिवाइड, इसको करें 2 2 जा 4 4 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई 0.7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ आप देखिए ये ऑफ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होल पावर 7 में से 6 गया 1/7 छक 42 1/42, तो 0.7 को लिख सकते हैं 7/10 7 छक 42, यानी कि इतना आ जाएगा। तो यहाँ से 5 दूना 10 चला जाएगा, बचेगा कितना 3/8 मल्टीप्लाई 4 × 6, 4 से जाएगा 8 2 बार, 2 से जाएगा 6 3 बार, 3 3 9, 5 - 9 कितना आ जाएगा, 5 - 9 आ जाएगा -4। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, P और Q साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। P अकेले इसे 60 दिन में कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि Q अकेले इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। P और Q साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो P प्लस Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। P अकेले जो है 60 दिन में कर सकता है, तो टोटल यूनिट 120 हो जाएगी। यहाँ से 20 × 60 3 हो जाएगा, यहाँ से 6 दूनी 12 2 आ जाएगा, यानी कि 2 छक्के 12, यहाँ 6 6 में से 2 गया 4, 4 यूनिट काम जो है P का होगा Q का होगा। तो Q पूछा है कितना कितना दिन में कर लेगा, तो 120/4 यानी कि 30 दिन में। कितना इसका आंसर आ जाएगा 30। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, 65 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 3/8 भाग दूसरे भाग के 3/5 भाग के बराबर हो। तो पहले भाग का जो है हमें मान ज्ञात करना है। 65 को 2 बराबर इस प्रकार भागों में था, तो पहले भाग मान लेते हैं x, तो x का 3/8 भाग जो है दूसरा भाग क्या हो जाएगा 65 माइनस x, इसका जो है किसके 3/5 भाग के बराबर है। तो यहाँ से करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5x =
65 × 8 - 8x 8 5 13x इक्वल टू 65 × 8 13 25 65 8 25 40। तो आंसर आ जाएगा 40। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है 600 रुपये की राशि पर एक वर्ष के लिए 40% की वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से ए बराबर पी 1+r/100 का फार्मूला लगाएंगे इंटू एन। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या है 600 रुपये, 1 प्लस रेट क्या हो जाएगी, चूंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है तो इसलिए रेट जो है इसका रेट जो है आधा हो जाएगा यानी कि 20/100 और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम दो हो जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक हो रहा है तो एक साल में 6 महीने पर 2 बार होगा। तो यहाँ से 20/100 5 का नंबर 5 एक 600 गुणे 6/5 गुणे 6/5 तो 5 से काटेंगे 5 5 25 25 चौको 100 6 चौको 24 गुणे 6 चौको 36। आंसर आ जाएगा आपका 264। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि एक स्मार्ट टीवी को इतने रुपए में खरीदा गया, उसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। तो 35% की वृद्धि की गई तो 135 हो गया, 100 से लेकर 135 हो गया, फिर 20% की छूट दी गई, 20% की छूट दी गई यानी कि 80 में बेची गई तो कितना हो गया, 2 चौको 8 2 25 10 5 दूना 10 5 7 35 27 गुणे 4 4 7 28 2 4 दूना 8 2 10 108। तो 135 की 135 की वैल्यू 108 में बेची जा रही है तो 8% की प्रॉफिट हो रही है किस पे, 135 8% का 100 पे सीधा है तो 8% के जो है प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 11। प्रश्न दिया है कि किसी घन की भुजा 40% की बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो 40% बढ़ जा रहा है तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 2/5 यानी कि 5 से लेकर 7। पहले 5 था तो 5 का जो है क्या हो रहा था, 5 जब उसकी भुजा थी तो उसका आयतन 125 हो जा रहा था। जब 7 हो गया तो 7 का जो आयतन कितना हो जाएगा, 7 का आयतन हो जाएगा 243। 7 7 49 7 7 9 63 3 6 7 6 7 6 42 42 4 7 28 28 6 34 343 हो जाएगा। 343 से 125 कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से 125 माइनस करेंगे तो 8 5 13 3 में से 1 जा 3 में 2 जा 1 218 गुणे 100 कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 174.4%। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर है कि प्रश्न है कि 74 29 को 11 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो कितना शेषफल बचेगा, तो 7 2 9 9 4 13 7 2 9 9 4 13 13 में से 9 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4। सौरभ और उनके पिता की आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है 5:9 दिया है। सौरभ और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी हैं। 5 वर्ष पहले सौरभ की आयु 3 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:2 था, तो उसके पिता की जो है वर्तमान आयु क्या होगी। उसके पिता की क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का आ गया 36 वर्ष। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, 36 वर्ष होगी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि एक शंकु का आयतन 3234 घन सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई h है, शंकु की त्रिज्या क्या होगा। शंकु की त्रिज्या क्या होगा, तो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा,
आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या होगी? 21 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा बराबर पी प्लस 1/4 पी। तो कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं पी की वैल्यू क्या? 1। पी की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो 1 + 1/4 कॉसेक थीटा हो जाएगा 5/4। 5/4 कॉसेक थीटा हो गया। कॉसेक थीटा ये हो गया। तो यहाँ से कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा 3/4। तो 5/4 + 3/4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8/4 यानी कि 2। 2 आएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2p। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2p। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है यदि माध्यिका और बहुलक के बीच का अंतर 4 दिया हुआ है तो बहुलक और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। बहुलक और माध्य के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे और इसका अंतर कितना दिया है? बहुलक माध्य और बहुलक के बीच अंतर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं। माध्यिका और बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक का अंतर 4 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम माध्यिका क्या निकल जाएगी? 4 + बहुलक, 4 + बहुलक। तो इसमें रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 + बहुलक, 4 + बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? तो बहुलक बराबर माध्यिका -4। तो यहाँ आ जाएगा माध्यिका -4 बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य। तो यहाँ से 3 माध्यिका 1 माध्यिका क्या आ गया हमारा? 2 माध्यिका, 2 माध्यिका बराबर आ गया 2 माध्य -4। तो हमसे पूछा है बहुलक और माध्य के बीच अंतर। बहुलक के बीच में पूछा ना, हमें बहुलक हटाना था। तो यहाँ से क्या करेंगे? बहुलक हम नहीं हटा सकते। तो बहुलक बराबर 3, माध्यिका की वैल्यू क्या दिया हुआ है? माध्यिका दिया हुआ है 4 + बहुलक और -2 माध्य। 4 × 12 -12 + 3 बहुलक -2 माध्य। तो 3 ये किधर आएगा? तो 2, 2 - 2, 2 छक्के 12, 6। दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? 6। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि इसके मूल जो है क्या होंगे? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसके मूल 2 और -2 हो जाएगा। सही आंसर होगा 2 और -2। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, फैक्टर मेथड से करेंगे। 528, 528 का फैक्टर करना है, फिर 336, फिर 154। फैक्टर करें, फैक्टर करने पर आ गया इसका आंसर आपका आ गया 3696। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है एक साइकिल चालक अपने पहले 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से
पहले 20 किलोमीटर की जो दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से औसत गति से तय करता है, और अगले 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत औसत गति से तय करता है, और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत दूरी से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत क्या होगा? पहले इसमें से हम टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम तो संपूर्ण यात्रा 40 20 60 60 10 70 110, तो आ गया है आपका 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर क्या आ गया? 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है आपका, पिता और पुत्र की आयु का योग दिया है 68 यानी 68। 8 वर्ष के बाद पिता पुत्र की आयु का तिगुना हो जाता है। तो पुत्र की जो है हमसे क्या पूछा है? वर्तमान आयु पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। दो दूना 4 68 36 प्लस 2 35 तो इसका आंसर आ गया आप लोगों का 13। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूलों की जो है प्रकृति क्या है। इस मूल की जो है प्रकृति हमें बताना है कि किस प्रकार का है। तो यहाँ से हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगा? तो निकालते हैं। बी का वैल्यू दिया है 3√2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू दिया है 2, सी की वैल्यू दिया है 9/4, 4 से 4 चला गया, ये 3 तरीके 9 दूनी 18 माइनस 18 जीरो जीरो इसकी वैल्यू आ गई। तो यानी कि जो मूल होंगे वह वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, यदि एक बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है तो हाइट क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). तो 2 × 22/7 × r की वैल्यू 21 × h की वैल्यू 25। तो 7 तरीके 21 टोटल मल्टीप्लाई करने पर 2 दूना 4 3 12 25 60। लास्ट में सभी में जीरो है, तो यहाँ से इसका सॉल्व करना ही पड़ेगा। कितना आएगा आंसर? तो इसका आंसर आ गया 3300, 3300। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, रुतिन एक लाभदायक सौदा करता है। उसने 12 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 12 पेन बेचता है तो एसपी आ गया, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, यानी प्रॉफिट उसका क्या हो गया? 4 पेन। तो सीपी क्या हो गया? 4 पेन के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो सीपी इसका हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, 8 सीपी हो गया। 8 की वैल्यू 12 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 4 का, 4/8। 4/8 हो 4/8 कितना हो गया? 1/2 × 100 यानी कि 50% का लाभ हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 50%। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस कोण इस प्रकार दिए हुए हैं कि कोण एस कोण पी क्यू और आर का चतुर्थानुपाती है। को यानी कि तब क्या हो जाएगा? यह पी क्यू आर एस, तो यहाँ से हो जाएगा पी एस बराबर क्यू आर। पी एस बराबर क्यू आर, तो क्यू और पी का अनुपात दिया हुआ है, क्यू और पी बाई क्यू बराबर r/s। तो पी बाई क्यू को वैल्यू दिया है, क्यू बाई पी दिया है ना, तो 4/5 हो जाएगा। पी बाई क्यू 4/5 हो जाएगा। आर की वैल्यू नहीं दिया है, एस की वैल्यू 125, 5 दूना 10 5 25 25 25 चौका 100।
कितना आ जाएगा 100। 100 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। लास्ट प्रश्न आप लोगों का है प्रश्न नंबर 25 कि जेड की वैल्यू दिया है 1/2। तो हमसे क्या पूछा है 12z+9। 12z क्या हो जाएगा 6 + 9 6 13। पहले का वैल्यू 13 आ गया। दूसरा दिया है 36z+7। 36z+7 जेड की वैल्यू 1/2 तो 12 12 7 19 आ। दूसरे का वैल्यू 19 आ गया। तीसरा दिया है 24z तो यानी कि 12। इसका आ गया जेड की वैल्यू 1/2 तो आ गया 12। तो हमसे चतुर्थ अनुपात पूछा हुआ है। तो 13 × 12/19 कितना हो जाएगा? 2 से है ना, 2 छक्का 12 9 6 15। 2 छक्के 12 9 6 15 ये आ जाएगा 15। पहला वाला आएगा 15। ये आएगा 2 × 2 = 16 18। 18 + 7 7 7 15 25। दूसरा आएगा 25। ये आएगा 1/2 12। तो कितना आ गया 15। 15 × 12/25 तो 5 × 15 5 × 5 = 25 12 × 36। 12 जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2 + 9। तो 2 छक्के 12 9 6 15 आ गया पहली की वैल्यू। दूसरा दिया है 36 जेड। जेड की वैल्यू 1/2 + 7 तो 2 × 2 2 8 16 18 7 7 14 1 15 यानी कि दूसरे की वैल्यू आ गई 25। तीसरा दिया है 24 जेड। तो जेड के 24 जेड की वैल्यू दिया है 1/2 तो 2 × 2 2 2 4 यानी आ गया 12। चौथा हमें निकालना है तो 15 × x = 25 × 12। x बराबर निकालना है 25 × 12/15। 5 × 15 5 × 5 = 25 3 × 4 = 12 4 × 5 = 20। सही आंसर क्या आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो देखिए हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप लोग बताइए कि इसका कितना आंसर कितना जो है आप लोगों का नंबर आया है। हम भी चेक कर लेते हैं हमारे कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। कितना आया है? यहाँ से 25 और 25 हमने अटेम्प्ट किए हैं। टोटल 25 यानी कि 25 क्वेश्चन सही हुए हैं। एक्यूरेसी 100% है और परसेंटाइल भी हमारा 100% है। तो आप लोग बताइए आप लोगों का कितना आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो और कैसी वीडियो चाहिए कैसी क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को वैसी क्लासेस प्रोवाइड करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।